मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। श्री रामचरितमानस। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुग हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी जय सिया राम, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी जय सिया राम, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला जय सिया राम, मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला जय सिया राम, आप डर डरे न सोच समूलने जय सिया राम, रवि न दोषु देव दिशि भूलने जय सिया राम, मोर अभागु मात कटुलाई जय सिया राम, विधि गति विषम काल कठिनाई जय सिया राम, पाँव रोपी सब मिली मोहि घाला जय सिया राम, परंत पालपन आपन पाला जय सिया राम, यह नहीं रीति न राउर होई जय सिया राम, लोक हूँ वेद विदित नहीं गोई जय सिया राम, जगवन भल भल एक गुसाई जय सिया राम, कहियो होई भल का सुभलाई जय सिया राम, देव देव तुरु सरिसु सुभाऊ जय सिया राम, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ जय सिया राम, जाय निकट पहचानी तरु चाह समनी सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। हे स्वामी, हे कृपा के समुंदर, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल है। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाकर तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लकी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु जय सिया राम, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु जय सिया राम, अब करुणा कर कीजिए सोई जय सिया राम, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई जय सिया राम, जो सेवकु साहिब ही संकोची जय सिया राम, निज हित चहिता सुमति पोची जय सिया राम, सेवक हित साहिब सेवकाई जय सिया राम, कर सकल सुख लोभ बिहाई जय सिया राम, स्वार्थ नाथ फिर सब ही का जय सिया राम, कीर जाई कोटि विधिनी का जय सिया राम, यह स्वार्थ परमार्थ सारो जय सिया राम, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू जय सिया राम, देव एक विनती सुनि मोरी जय सिया राम, उचित होई तस कर बहोरी जय सिया राम, तिलक समाजु साजी सबुआना जय सिया राम, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना जय सिया राम, सानुज पटिय मोहि बन कीजिए सब ही सनाथ,
रामा कीजिए सब ही सनाथ, नतरु फेर हैं ही बंधु दो नाथ, चलो मैं साथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। नतरु जाहि बनन तीन भाई जय सिया राम, बहुरी सिय सहित रघुराई जय सिया राम। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई जय सिया राम, करुणा सागर कीजिए सोई जय सिया राम। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का मंगल है, श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना होते, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए। और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन में चले जाएं। और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि आभारू जय सिया राम, मोरे नीति न धर्म निविचारू जय सिया राम। देव दीन सुख मोहि आभारू जय सिया राम, मोरे नीति न धर्म विचारू जय सिया राम। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु जय सिया राम, रहत न आर्त कैचित चेतु जय सिया राम। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई जय सिया राम, सो से बकुल की लाज लजाई जय सिया राम। असमय अवगुण उदधि अगाधु जय सिया राम, स्वामी स्नेह सराहत साधु जय सिया राम। अब कृपाल मोहि सो मत भावा जय सिया राम, सकुच स्वामी मन जाई न पावा जय सिया राम। प्रभुपद सपद कहूँ सती भाव जय सिया राम, जग मंगल हित एक उपाऊ जय सिया राम। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, सो जय आए सुदेव, सो सिर धरि धरि करही सबु, मिटही अनट अवरे बसियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। हे अवगुणों का मैं तो हे प्रभु, मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत वचन सूची सुनी सुरहर से जय सिया राम, साधु सराही सुमन सुरवर से जय सिया राम। असमंजस बस अवध निवासी जय सिया राम, प्रमुदित मन तापस बनवासी जय सिया राम।
चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, जय सिया राम। प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जय सिया राम। जनक दूत ते अवसर आए, जय सिया राम। मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए, जय सिया राम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत ही बुलवा लिया। करी प्रणाम तीन राम निहारे, जय सिया राम। बेसु देखी भय निपट दुखारे, जय सिया राम। दूतन मुनिवर बूझी बाता, जय सिया राम। कहूँ विदेह भूप कुशलाता, जय सिया राम। सुनी चुप चाई नाई महिमा था, जय सिया राम। बोले चरबर जोरे हाथा, जय सिया राम। बूझब राउर सादर साई, जय सिया राम। कुशल हेतु सो भय गुसाई, जय सिया राम। नाहित कौशला नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष थे, जग सब भयो अनाथ। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। करो कल्याण, जय जय राम। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर संकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है। हे गुसाई, कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनी जन को, जय सिया राम। भे सब लोक को शोक बस बोरा, जय सिया राम। जय देखे ते ही समय विदेहु, जय सिया राम। नाम सत्य अस लाग न केहू, जय सिया राम। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, जय सिया राम। सूजना कछु जस मनि बिनु ब्यालहि, जय सिया राम। भरत राज रघुबर वनवासु, जय सिया राम। भा मिथिलेश ही हृदय हरांसु, जय सिया राम। अयोध्या नाथ की गति दशरथ का स्मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध-बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, जय सिया राम। कहू विचारे उचित का आजू, जय सिया राम। समुझी अवध असमंजस दो, जय सिया राम। चलिए कि रहिए ना कह कछु को, जय सिया राम। नृप ही धीर धरी हृदय विचारी, जय सिया राम। पठे अवध चतुर चारी, जय सिया राम। बूझे भरत सती भाव कुभाऊ, जय सिया राम। आय हो बेगी न होई लखाऊ, जय सिया राम। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरतु चार, चले तिरहूति। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। करो कल्याण, जय जय राम।
राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर वह चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना और किसी को तुम्हारा पता ना चले। गए अवधचर भरत गति, बूझिए देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरत चार, चले तेरे हुंगती सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय सिया राम, करो कल्याण, जय जय राम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूत न आई भरत कई करनी, जय सिया राम। जनक समाज जथामति बरनी, जय सिया राम। सुनि गुरु पर जन सचिव महीपति, जय सिया राम। भे सब सोच स्नेह विकल अति, जय सिया राम। धरि धीरुज करी भरत बड़ाई, जय सिया राम। लिए सुबट साहनी बुलाई, जय सिया राम। घरपुर देश राखी रखवारे, जय सिया राम। है गए रथ भुजान संवारे, जय सिया राम। दुघड़ी साधी चले तत्काला, जय सिया राम। किए विश्राम न मग महिपाला, जय सिया राम। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, जय सिया राम। चले जय मन उतरन सब लागा, जय सिया राम। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ और बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग जमुना जी उतरने लगे, खबरी लेना हम पठे ना था, जय सिया राम। तीन कही अस महीनायो माथा, जय सिया राम। सात किरात 6 सातक नीन है, जय सिया राम। मुनिबर तुरत विदाचर कीन है, जय सिया राम। सुनत जनक आगमनु, सबु हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही को चुवर्ण, सोच विवश सुर राजु सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय सिया राम, करो कल्याण, जय जय राम। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह के ही, जय सिया राम। काहे कह के ही दूसनु दे, जय सिया राम। आचमन आनी मुदित नर नारी, जय सिया राम। भयो बहोरी रहब दिन चारी, जय सिया राम। यही प्रकार गत बासर सो, जय सिया राम। प्रात नहान लाग सबको, जय सिया राम। करी मंजन पूजहि नर नारी, जय सिया राम। गणप गोरी त्रिपुरारी तमारी, जय सिया राम। रमा रमन पद बंदी बहोरी, जय सिया राम। बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, जय सिया राम। राजा राम जानकी रानी, जय सिया राम। आनंद अवधि अवधरज धानी, जय सिया राम। शुभ सब सौ फिर सहित समाजा, जय सिया राम। भरत ही राम कह रहूं जुब राजा, जय सिया राम। ए सुख सुधा सींची सब काहू, जय सिया राम। देव देहु जग जीवन लाहू, जय सिया राम। गुरु समाज भाई न सहित राम राज पर हो,
अछत राम राजा अवध, मरिय माग सबको हुसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। कुटिल के कई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जा रही है, जिससे कहे और किसको दोष दे। और जब सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया है, इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज से सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में बस मरे, इस सब कोई यही मांगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्य हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण धनंता। करुणा सुख सागर सब सुख आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निरंत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहै। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावन, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर शांत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
करो कल्याण। जय जय राम। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष शारद, वरणि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि बरज बखानी, काकभुषुंडी गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। जय हो राम। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप प्रेरित कीजिए कि वो श्री रामचरितमानस का, सुंदरकांड का और भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं तब तक आपको सुंदरकांड का और श्री रामचरितमानस का और भगवत गीता जी का पाठ पहुँचाती रहूँगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। आप जरूर प्रभु का नाम सिमरन कीजिए और ये पाठ सुनिए ताकि आप सभी का कल्याण हो। जय हो श्री रामचंद्र भगवान, भरत भगवान की जय, लक्ष्मण जति की जय। जय हो श्री हनुमान जी की। बोलो श्री आपके रामचंद्र भगवान की जय। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।